न मैं मृत्यु शंका न जाति भेद, ना तो मुझे मृत्यु का डर है ना किसी प्रकार की जाति का भेद है। मैं सिर्फ एक शुद्ध चेतना हूँ। रियल रियलिटी पर हम लाते हैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां जो मौत से टकराई और उन्होंने भेदभाव को तोड़ा और सच्चाई से जिया। दोस्तों, आज हम लाए हैं ऐसी 3 रियल लाइफ इंसिडेंट्स यानी कि सच्ची घटनाएं जिसमें कि स्वयं शिव भगवान ने अपने भक्तों को संकेत दिया, आने वाली समस्याओं से बचने के लिए, आने वाली दुर्घटनाओं से उन्होंने बचाया और उनके प्राणों की रक्षा करी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। कल्पना कीजिए कि आधी रात को अचानक से आपकी आंखें खुलती हैं और आप सामने देखते हैं एक आकृति आपके सामने खड़ी है और वो कोई आकृति ऐसी वैसी नहीं, वो स्वयं भगवान शिव हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं। सुबह उठकर आप सोचते हैं क्या साक्षात शिव भगवान आए थे या सिर्फ आपने एक सपना देखा था। और 24 घंटे के अंदर वो घटना होती है जिसके लिए स्वयं शिव भगवान आपके सपने में आए थे और उन्होंने संकेत दिया था उस दुर्घटना के बारे में। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या सच में शिव भगवान सपने में आके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें पूर्व में ही संकेत दे देते हैं किसी होने वाली अनहोनी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही 3 सच्ची घटनाओं के बारे में जिसमें शिव भगवान ने अपने भक्तों को सपनों में आके दर्शन दिए और उनको संकेत दिए आने वाली आपदा विपदा के बारे में। वो पल जब एक परिवार आने वाली आपदा से बच पाया और वो बचा सिर्फ भगवान शिव के उस संकेत से जो उन्होंने सपने में आकर दिया था। ये कहानियां सुनकर आपका विश्वास हिल जाएगा, क्योंकि ये कोई कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं जो किसी के साथ घटित हुई हैं। वो ट्रेन जिसको मिस करना था, खुशकिस्मती। हाँ दोस्तों, वो ट्रेन उस भक्त ने मिस करी और वो खुशकिस्मत था। कैसे, बताते हैं। 25 जून 2024 राहुल गहरी नींद में अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक उसे महसूस होता है कमरे का तापमान एकदम से गिरने लगता है और चौंक के वो आंखें खोलता है और सामने देखता है एक आकृति जिसके तीसरे नेत्र से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वो प्रकाश स्वयं शिव जी के तीसरी आंख से निकल रहा था, यानी कि शिव जी साक्षात उसके सामने खड़े हुए थे और शिव जी ने उसको संकेत दिया एक होने वाली अनहोनी के बारे में। शिव जी के होठ हिले और एक संदेश राहुल के कानों में पहुंचा। कल ट्रेन नंबर 10,240 में मत बैठना। सिर्फ इतना ही बोला। उसके बाद सुबह राहुल उठता है और सोचता है, अरे ये तो मैंने लगता है कोई सपना देखा था। उसको पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो सच्चा था या फिर सपना था। लेकिन वो अपना ट्रेन पकड़ने पहुंचता है स्टेशन और स्टेशन पे जाके देखता है वही ट्रेन नंबर 10,240 प्लेटफॉर्म पे उसका इंतजार कर रही है। लेकिन उसको भरोसा था, विश्वास था कि शिव जी ने कहीं ना कहीं आकर उसको कोई संकेत दिया है और उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुरंत वो टिकट कैंसिल कर दिया और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। वो अगले दिन की अखबार की पहली सुर्खी थी कि ट्रेन संख्या 10,240। हाँ दोस्तों, ये वही ट्रेन थी जिसे राहुल ने कैंसिल किया था अपना टिकट। उसमें साफ साफ अखबार में लिखा था कि ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिस डिब्बे में राहुल का रिजर्वेशन था वो डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, कुचल चुका था वो डिब्बा और पूरी ट्रेन में लगभग 600 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, क्या ये एक मात्र संयोग है या सच में भगवान शिव, भोलेनाथ, शिव शंकर हमारे अपने भक्तों के सपनों में आते हैं और उनकी जान बचाते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की एक और सच्ची घटना है जो कि एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम था राजेश, उसके साथ घटित हुई। होता कुछ यूं है कि राजेश अपना ट्रक लेकर एक सुनसान सड़क पे जा रहा था। रास्ते में जाके एक ढाबा पड़ता है
और वो सोचता है कि इस ढाबे पर ही खाना खा के मैं 2-3 घंटे अपने ट्रक में ही सुस्ता लेता हूँ। रात का समय था, करीब करीब रात के 2 या 2:30 बजे हुए थे। उसने खाना खाया और वहीं सुस्ताने के लिए सो गया अपने ट्रक के अंदर। और कुछ समय बाद उसके ट्रक के अंदर एक नीला प्रकाश फैल गया। राजेश झटपट उठ के बैठ गया। उसको आश्चर्य हुआ कि अचानक से उजाला कैसे हुआ, और उसके सामने फिर एक आकृति आई। वो स्वयं शिव भगवान थे। हाथ में था त्रिशूल, और त्रिशूल में कुछ लाल रंग जैसा दिख रहा था, जो हो सकता है शायद खून हो, यानी कि कुछ इशारा हो किसी प्रकार का। शिव जी ने दोबारा से एक संकेत दिया उस ट्रक ड्राइवर राजेश को। इशारा किया उन्होंने नेशनल हाईवे 24 की तरफ, जहां पे एक पुल पड़ता है, वो उसको दिखाई पड़ा राजेश को, और बताया कि इस पुल की तरफ मत जाना। सिर्फ इतना कह के अंतर ध्यान हो गए शिव भगवान। और वही हुआ। सुबह राजेश जगता है और उसको लगता है कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों, जो शिव शंकर के भोले के भक्त होते हैं वो अपने भगवान को सपने में भी देखते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि वो भगवान का कोई संकेत है। और हुआ ये ऐसा ही। जब राजेश नेशनल हाईवे 24 की ओर बढ़ा सुबह के समय, तो आगे जाके एक पुल पड़ा। राजेश को सपने में जो पुल दिखा था वही पुल था ये, और राजेश ने झटके के साथ ब्रेक लगाए पुल पे चढ़ने से पहले ही। और उसने क्या देखा, जैसे ही उसने ब्रेक लगाए उसके कुछ ही पल बाद वह पुल धड़-धड़ा के गिर पड़ा, और राजेश का जो टनों भरा हुआ सामान से ट्रक था उस गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बच गया, और राजेश की जिंदगी भी बच गई। और इस प्रकार ये दूसरा मौका था जब शिव भगवान ने अपने भक्त की जान बचाई थी। उसको पूर्व में ही एक संकेत दिया था कि आगे जाके खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये घटनाएं हम में और आप लोगों के बीच में से ही आती हैं। हमारे ऊपर विश्वास है, आपको भगवान के ऊपर विश्वास है, तो ये घटनाएं बिल्कुल सच्ची हैं, और विश्वास से ही हम लोग ये सब चीज़ें जान भी सकते हैं। बिना विश्वास किए तो हम किसी चीज़ पे कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि ये घटनाएं पूर्णतः सत्य रही हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों एक तीसरी घटना है, वो कुछ इस प्रकार है। आईसीयू संख्या 7 में सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 11:59 हुए थे। डॉक्टर ने सुनीता की नब्ज देखी और नर्स से कहा, डेथ का टाइम लिख लो, रात के 12 बजे, और चादर उन्होंने सुनीता के ऊपर डाल दी। उसका पति वहीं खड़ा था, रोहित। उसने कहा, अरे डॉक्टर साहब, ये ऐसे नहीं मर सकती है, देखिए अभी इसने पलकें हिलाई हैं। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, ये जो केवल है नर्वस रिएक्शन है, मरने के कुछ समय के बीच ऐसा अक्सर कर हो जाता है नर्वस रिएक्शन की वजह से, लेकिन ईसीजी मशीन में इसकी धड़कनें खत्म हो चुकी हैं, इसका बीपी भी खत्म हो चुका है, और ये डेथ इसकी हो चुकी है, इसको मृत घोषित किया जा चुका है। रोहित ने लाख डॉक्टर को कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, ये ऐसे नहीं मर सकती है, लेकिन सच्चाई दोस्तों यही थी कि सुनीता दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। उसके बाद रोहित सुनीता के पास ही रात भर बैठ के रोता रहा, और रात के 3 बजे अचानक से उसी कमरे में नीली रोशनी हुई, और सामने शिव भगवान खड़े हुए थे, और उन्होंने रोहित से कहा, बेटा, सुनीता अभी मरी नहीं है, वो जीवित है। और उसके बाद उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और सुनीता के ऊपर रखा और बोले, सुनीता उठ जाओ, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी तुम्हारा जीवन बाकी है। और कुछ ही पल में सुनीता ने आंखें खोल दी और वो अपने बेड पर बैठ गई। रोहित ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर जैसे ही कमरे में घुसा, उसने देखा ईसीजी मशीन पर धड़कनें चल रही हैं, बीपी मशीन भी काम कर रही है, कमरे में सिर्फ सुनीता है। शिव जी अंतर्ध्यान हो चुके थे, और डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने अपने
20 साल के पूरे कैरियर में कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं देखी थी। वो आश्चर्य से भरा हुआ सुनीता को एकटक देखता रह गया और उसकी नब्ज चेक करने लगा और रोहित से बोला, ये सिर्फ भोलेनाथ का ही चमत्कार हो सकता है, ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा। और दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई भी है इस बात में कि स्वयं भोलेनाथ ने आकर ही सुनीता की जान बचाई थी। अब दोस्तों, अब इसको या तो आप भगवान का चमत्कार मानेंगे या विज्ञान की चूक कि सुनीता को मृत घोषित किया था, लेकिन बात है विश्वास की, और विश्वास कहता है कि सुनीता मृत तो थी, लेकिन स्वयं भोलेनाथ ने आके उसको बचाया था, उसको दोबारा जीवन दान दिया था। दोस्तों, अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन 3 घटनाओं को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, ये हमें अवश्य बताइएगा भगवान भोलेनाथ के बारे में। और अगर आपके साथ भी इस तरीके की कोई घटना कभी भी जीवन में हुई है तो अवश्य बताइएगा। एक घटना मुझे याद आती है, हमारी दादी जी, खास दादी जी जो कि गांव में रहा करती थी, उनके साथ यही घटना हुई। उनकी जब मृत्यु हुई उसके 3 घंटे के बाद वो दोबारा जीवित हो गई थी और उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से यमदूत आए, फिर ऊपर वो पहुंचे, फिर वहां उनको बताया गया कि तुम्हें गलती से लाया गया है, तुम्हें वापस जाना होगा। और इस घटना के बाद वो जीवित हुई और उसके 15 साल तक वो जीवित रहीं। 15 साल के बाद वृद्धावस्था में जाके उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ये चमत्कार सिर्फ शिव शंकर भोलेनाथ और ईश्वर के ही हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अगली बार उस पर स्टोरी भी बनाएंगे। और साथ में आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सहयोग दें और इस तरह के ही दिव्य शक्तियों के जो सबूत हम कहीं से भी पा सकते हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस तरीके से ईश्वर में अपना, आपका और सभी का विश्वास बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।